Hello everyone. So in this video we are going to read chapter number 1 of class 8 NCERT Honeydew, and the name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. So now let's begin. Before you read, there are some dates or period of time in a history, the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mention one such date and event, a war between the British and Germans in 1914. Can you guess which war it was? So basically यहाँ पे राइटर हमसे पूछ रहे हैं कि इन हिस्ट्री में जो डेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं और डेट्स के थ्रू ही हम हिस्ट्री को पढ़ पाते हैं। डेट्स को याद रखना हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ऐसी ही एक हिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, जो कि एक वॉर के बारे में बात की गई है जो ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच में हुई थी इन द ईयर 1914। और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम गेस कर सकते हैं कि विच वॉर इट वॉज। सो लेट मी टेल यू दैट कि इन 1914 उस टाइम में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था और जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में वॉर हुई थी दैट वाज वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो 1914 में हुआ था ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि जो फर्स्ट इसका मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर जिम मैकपर्सन है, देन उनकी वाइफ हैं कोनी, एंड थर्ड जो है वो अदर जो सोल्जर्स के जो कैप्टन थे वो हैं हैंस वुल्फ। तो इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है बेसिकली। सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in a several pieces, one leg clumsy, mended, scotch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom and the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. सो हियर यहाँ पे राइटर जो हैं वो बात कर रहे हैं, जो इसके जो राइटर हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है वो यहाँ पे अपना जो व्यू है हमारे सामने ला रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक जंक शॉप से, जो कि जंक शॉप कहाँ पे थी, एक ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, वहाँ पे क्या देखा कि एक रोल टॉप डेस्क देखा। रोल टॉप डेस्क मीन्स एक टेबल देखा जो रोल टॉप वे में था। द मैन सेड इट वॉज क्लियरली 19th सेंचुरी। और वहाँ का जो ओनर था जो जंक शॉप का, वो क्या कह रहा था कि ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये 19th सेंचुरी का है। और वो किससे बना हुआ था, एक ओक की जो ट्री होती है उससे बना हुआ था। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं उसको चाहता था खरीदना, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। तो जितने भी 19th सेंचुरी के जो रोल टॉप डेस्क थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। तो जो ये रोल टॉप डेस्क था वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में था। एंड द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मेंडेड। और उसका जो एक लेग था वो क्लम्सली मीन्स होता है बहुत बेढंगे तरीके से, वो मेंडेड मीन्स उसकी जुड़ाई की गई हुई थी, मतलब वो टूटा हुआ था और उसको बहुत बेढंगे तरीके से उसको जोड़ा गया था। उस पर स्कॉच मार्क्स लगे हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। तो मैंने बहुत ही लिटिल मनी, बहुत ही कम अमाउंट में मनी दे के उसको परचेज कर लिया। वैसे कि ये मेरे लिए एक चैलेंज था, मेरे लिए रिस्क था उसको परचेज करना, लेकिन मैंने उसको परचेज किया और मैं उसको फिर अपने वर्क रूम में लेके आया और अपने गैराज के साइड से, और फिर उसके बाद मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और वो जो दिन था वो क्रिसमस का दिन था। ओके, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर्स, द विनर्स एंड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो रोल टॉप डेस्क था उसको कंप्लीटली पुल आउट किया, उसके जो ड्रॉर्स थे उसको खींचा, विनर्स जो थे उसको लिफ्ट किया, एवरीवेयर मैंने चारों तरफ उसको देखा। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन द डेस्क। अब ऐसा लग रहा था कि वो पानी और आग की वजह से बहुत ही ज़्यादा जल चुका है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। तो जो रोल टॉप डेस्क है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, उसका जो लास्ट ड्रॉर था, जैसे 1 2 3 ड्रॉर्स दिख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टक था, जैम था। आई ट्राइड ऑल आई कुड to ease it out gently. In the end, I used brute force.
I struck it sharply with the side of my fist and drawer flew open the revealed a shallow space underneath a secret drawer. तो मैंने बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ उस ड्रॉर को खींचा और मैंने क्या पाया कि ड्रॉर के अंदर एक शॉलो स्पेस, एक बहुत ही गहरा स्पेस है और जहाँ पे कुछ वो उसको सीक्रेट ड्रॉर की तरह लग रहा था, दिख रहा था और उसमें कुछ रखा हुआ था. I reached in and took out a small black tin box और मैं वहाँ पे अपना हाथ डाला, पहुँचा और मैंने वहाँ पे क्या पाया कि एक छोटा सा टिन का बॉक्स मुझे मिलता है. I reached in, took out a small tin box, sellotape on the top. It was a piece of lined note paper and written on a shaky handwriting. अब मैंने वो जब टिन बॉक्स को बाहर निकाला तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेलो टेप्ड था. सेलो टेप की हेल्प से उसको पैक किया गया हुआ था और उसमें बहुत ही लाइंड हैंडराइटिंग में, शेकी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था नोट पेपर के साथ. एंड नाउ व्हाट इज देयर इन दैट नोट पेपर? Jim's last letter received January 25, 1915. और वो जो लेटर था जिम्स का था और वो लास्ट लेटर था जो कि रिसीव हुआ था. कब वो रिसीव हो चुका था? वो जनवरी 25, 1915 में, 1915 में 25 जनवरी को वो लेटर ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका था. और किसने लिखा था? जिम ने लिखा था. To be buried with me when the times come. I knew as I did it, it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. So basically जो ऑथर होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि ये लेटर को ओपन करना मेरे लिए सही नहीं है, ये रॉन्ग है, गलत है, लेकिन फिर भी जो मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी लेटर को ओपन करने की वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी. और वैसे तो वो हेजिटेट थे, स्क्रपल्स मीन्स होता है हेजिटेशन, तो वो हेजिटेट थे लेटर को ओपन करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लेटर को ओपन किया. और यहाँ जिम्स ने ये बोला था कि ये जब लेटर रिसीव हो जाएगा तो ये कब जलाया जाएगा? मेरे मरने के बाद ही इस लेटर को जलाया जाएगा. तो फिर यहाँ पे लेटर ओपन हो गया था और लेटर के टॉप पे क्या लिखा हुआ था? Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson. अब यहाँ पे मिसेस जिम मैकपर्सन जो थी, जो जिम मैकपर्सन ने मिसेस जिम मैकपर्सन को लेटर लिखा था, उनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ था, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट. और वहाँ पे अब क्या हुआ, जो ऑथर होते हैं लेटर को अनफोल्ड करते हैं और वहाँ पे पेंसिल हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, जो डेट थी, जिस डेट को वो लेटर लिखा गया था, वो डेट मेंशन थी December 26, 1914. अब ये डेट जो होती है, ये वो डेट होती है जब लेटर को लिख के पोस्ट किया गया था. और ऊपर वाली जो डेट थी जनवरी 25, 1915, ये जो डेट है ये रिसीविंग डेट है. उस डेट पे लेटर को रिसीव किया गया था. अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है. डेरेस्ट कोनी, मेरी प्रिय कोनी, I write you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was a crisp and quiet, all about a beautiful morning as I have ever seen, as cold, as frosty as a Christmas morning should be. तो यहाँ पे मिस्टर जैकपर्सन मिसेस जैकपर्सन को क्या कह रहे हैं कि मैं तुमको बहुत ही खुश होकर ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छी घटना घटी है और मैं उसको तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ. हम सभी जितने भी सोल्जर्स थे अपने ट्रेंचेस में खड़े थे. अब ट्रेंचेस क्या होता है, जितने भी सोल्जर्स होते हैं ज़मीन में कुछ गड्ढे बना लेते हैं और वहाँ पे छुप के सामने वाली टीम से, जो अपोजिट टीम होती है, उससे लड़ाई करते हैं. तो वहाँ पे वो लोग सारे लोग खड़े थे और वो जो था क्रिसमस की मॉर्निंग थी. क्रिसमस, वो जो दिन था वो क्रिसमस का दिन था. बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा क्वाइट था, बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग थी, जैसे एक परफेक्ट क्रिसमस डे की मॉर्निंग होनी चाहिए. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say that the first began it. First, someone saw a white flag
waving from the trenches opposite. Then they were calling out us from across no man land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. ओके फाइन, तो यहाँ पे जो वो मिस्टर जैक पर्सन है वो क्या कह रहे हैं मिसेस जैक पर्सन से कि मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो भी वहाँ पे घटना घटी थी कि वो हमने स्टार्ट की थी, मैं ये चाहता था कि वो हम स्टार्ट करें, लेकिन ये बताते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि वो हमने नहीं, हमारी जो अपोजिट टीम थी उन लोगों ने स्टार्ट की थी। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि वो अपने ट्रेंचेस से बाहर आ रहे थे और एक वाइट फ्लैग होता है, वाइट फ्लैग वो शो कर रहे थे। वाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है? वाइट फ्लैग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। तो वो एक वाइट फ्लैग दिखलाते हुए अपने ट्रेंचेस से बाहर आ रहे थे एंड दे वर सेइंग, वहाँ पे एक नो मैन्स लैंड होता है। अब नो मैन्स लैंड होता है कि जब दो टीम होती हैं वो लड़ाई कर रही होती है बॉर्डर पे, तो एक बॉर्डर लाइन बीच में बनी होती है, तो वो लैंड जो होती है वो किसी की नहीं होती है। तो वहाँ पे वो खड़े होके और क्या चिल्ला रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब टॉमी कौन होता है? टॉमी बेसिकली जो इंग्लिश सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनको टॉमी बोला जाता था। और यहाँ पे एक टर्म आप आगे पढ़ोगे, फ्रिज। तो फ्रिज किसको बोलते थे? जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको डिनोट करने के लिए फ्रिज बोला जाता था। और टॉमी किनको बोला जाता था? जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको टॉमी बोला जाता था। तो वो जो जर्मन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स को क्या विश कर रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Frizz, same to you." अब जैसे ही हमें पता चला तो हम ही में से किसी एक ने पीछे से चिल्ला के बोला, "Same to you, Frizz, same to you." उनको भी विश बैक सेम किया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? I thought that would be that. We all did, but that suddenly one of them was up in his gray coat and waving a white flag. "Do not shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another phrase up on the parapet and another, "Keep your hands down. I told you the man, it's a trick," but it wasn't. सो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम उनको विश बैक कर रहे थे, उनकी साइड से कोई एक सोल्जर था, वो ऊपर की तरफ आया और वो क्या बोल रहा था कि डोंट शूट, मीन्स शूट मत करो। और उसके बाद क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि वो अपने ग्रे कलर की ओवरकोट पहना हुआ था और वाइट फ्लैग कंटिन्यूअसली वेव कर रहा था और बोल रहा था कि शूट मत करो। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि ये उनकी कोई ट्रिक थी, लेकिन एक्चुअली में वो कोई ट्रिक नहीं थी, वो बहुत ही डिसेंटली और नाइसली हमको क्रिसमस विश कर रहे थे। One of the German was waving a bottle above his hand. "It's a Christmas day, Tommy. We have snaps. We have sauces. We meet you, yes." अब उन्हीं में से कोई एक जो था वो क्या कह रहा था कि हमारे पास जो है स्नैप्स हैं। स्नैप्स एक तरीके का ड्रिंक होता है और कह रहा था कि हमारे पास सॉसेस भी हैं, हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तो यहाँ पे जब फ्रिज बोल देता है कीप योर हैंड डाउन, आई टोल्ड यू मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाज़न्ट, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे कोई जर्मन सोल्जर्स था, वो क्या कहता है कि हमारे पास ड्रिंक्स हैं, हमारे पास सॉसेस हैं और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड देयर आर रिफिल बिटवीन देम। Little Private Maurice was the first stop. Come on boys, what are we waiting for? तो अब क्या हुआ, इतने में ही एक जो लिटिल मॉरिस मैन था, उनकी साइड से एक मैन था, वो नो मैन्स लैंड पे आता है और सबको बोलता है कि कम ऑन बॉयज, आप लोग आ जाइए, बाहर आ जाइए, किस लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, आई वाज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम, देयर आर देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर अकर्ड to me. I should all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this, and in the middle of the war we were making peace. तो जैसे कि मैं एक वहाँ पे कैप्टन था तो मैं इस चीज़ को होने से रोक सकता था, लेकिन मैं देख रहा था कि जो भी सोल्जर्स थे, कुछ ग्रे कोट्स में थे, कुछ खाकी कोट्स में थे। जो ग्रे कोट्स में थे वो जर्मन्स थे, जो खाकी कोट्स में थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो वो लोग आपस में मिल रहे थे। कहाँ पे मिल रहे थे? जो लाइन बनी हुई थी, मिडिल ऑफ द सेंटर ऑफ द लाइन जो थी, वहाँ पे जाके मिल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल मीटिंग थी। मैं वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था।
You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of Frizz officer who approached me, hand outstretched, हैंस वुल्फ। अब मैं तुम्हें अपनी वो फीलिंग नहीं बता सकता हूँ, तुम उसको इमेजिन नहीं कर सकती हो मेरी प्रिय कोनी कि मुझे उस वक्त कैसा फील हुआ था जब एक फ्रिज ऑफिसर मेरी आंखों में आंखें डालकर और अपने हाथ को आगे करते हुए मुझसे हेलो कह रहा था और उसने अपना नेम बताया, हैंस वुल्फ। He said, gripping my hand warmly and holding it. उसने अपना नेम बताया बहुत ही वार्म तरीके से मेरे हैंड को पकड़ते हुए। I am from Dusseldorf. I play a cello in orchestra. Happy Christmas. अब हैंस वुल्फ ने अपने बारे में बताया कि मैं डसलड्रॉफ से हूँ और मैं एक सेलो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, और उसने हैप्पी क्रिसमस विश किया। किसको? मिस्टर जिम मैकपर्सन को। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I'm a school teacher from Dorset in the west of England. अब मिस्टर जैकपर्सन ने भी उसको रिप्लाई में हैप्पी क्रिसमस बोला और बताया कि मेरा नाम मिस्टर जिम मैकपर्सन है। आई एम ऑल्सो अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट। वो एक डोरसेट जो जगह है वहाँ से एक स्कूल टीचर है जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है। और डोरसेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रूम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस। ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब जब वो उसको बता दिया कि मैं डॉर्सेट से हूँ, तो जो सामने वाला जो ऑफिसर था, हैंस वुल्फ था, वो बोलता है, ओ डॉर्सेट, ये जगह को तो मैं जानता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने अपने राशंस और एक्सीलेंट सॉसेस जो भी थे उसको शेयर किया, एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी लाइक्ड। और उसके बाद जो हम लोगों ने कॉनी के बारे में भी, आपके बारे में भी बताया कि आपने जो भी बना के दिया था वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट अ फुट इन डॉरसेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल। अब वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो कभी भी इंग्लैंड डॉरसेट नहीं आया है, कभी भी वो इंग्लैंड नहीं आया है। वो जो भी जितनी भी अच्छी तरीके की इंग्लिश बोलता था वो इंग्लैंड के स्कूल में उसने सीखी हुई थी। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book was Far from the Madding Crowd. तो जो वो पर्सन था, हैंस वुल्फ था, उसकी जो फेवरेट राइटर थे वो कौन थे? थॉमस हार्डी थे, और उनकी जो फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। So out of there, in no man's land, we're talking about Bathsheba and Gabri, Oak and Sergeant Troy. These are the characters from the book of Far from the Madding Crowd. ये जो characters हैं, ये Far from the Madding Crowd book के characters हैं, उसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। He had a wife and one son born just 6 months ago. जो पर्सन था, जो नेक्स्ट सोल्जर टीम का जो पर्सन था, हैंस वुल्फ, उसकी एक वाइफ थी और एक छोटा बेबी था जो कि 6 मंथ्स का था। उसने ये बात अपने बारे में मुझसे शेयर की थी। Okay, as I look about me, there was a huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. अब जैसे कि मैं देख सक रहा था कि no man's land पे जो सेंटर ऑफ द बॉर्डर लाइन था, वहाँ पे बहुत सारे खाकी वियरिंग सोल्जर्स और जो ग्रे वियरिंग सोल्जर्स आपस में मीटिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट इन योर वंडरफुल क्रिसमस केक। खोनी और हैंस वुल्फ जो थे वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि अब क्रिसमस केक में क्या बच चुका है, डियरेस्ट कोनी। ही थॉट द मार्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब जो कोनी, तुमने जो मेरे लिए क्रिसमस केक भेजा था और उसमें जो मार्जिपियन क्या होता है, केक में जो स्टफिंग होती है उसके ऊपर एक लेयर बनाई जाती है, उसमें बहुत ढेर सारे स्वीट्स होते हैं, एग्स होते हैं, इस तरीके की एक लेयरिंग बनाई जाती है। वो कोनी जो थी वो स्पेशली उन्होंने बना के भेजा था मिस्टर जैक मैकपर्सन के लिए, और वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी हैंस वुल्फ को। तो वो यहीं पे बता रहे हैं कि जो केक आपने मेरे लिए बना के भेजा था उसमें जो मार्जिपियन की जो आपने कोटिंग की थी वो बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छी लगी। और उसके बाद द मार्जिपियन वॉज बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई अग्री, मैंने भी इस बात पे एग्री किया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी।
देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। और वो मेरे एक एनिमी थे, फिर भी हम एक दूसरे की बात पे एग्री किए जा रहे थे। ऐसी क्रिसमस पार्टी जो थी वो हमारी लाइफ में कभी भी नहीं हुई थी और मैं उसे बहुत पसंद किया। डियरेस्ट कोनी, देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल great coat were dumb and the piles to make a goal post. The next thing we knew it was a Tommy against Fridge out of the middle of no man's land. अब ये हम बात ही कर रहे थे कि इतने में ही अचानक सामने से कोई एक पर्सन आया जिसको मैं नहीं जानता था और वो एक फुटबॉल लेके आया और जितने भी कोट्स पहने हुए थे सोल्जर्स ने उसको उतार के वहाँ पे डंप करने लगे, फेंकने लगे और देखते ही देखते एक गोल पोस्ट बन गया। मीन्स कपड़ों की जो है एक ऊंची लेयर बन गई और उसको उन लोगों ने गोल पोस्ट बना लिया। अब एक साइड टॉमी सोल्जर्स थे और दूसरी साइड फ्रिज सोल्जर्स थे और जो मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड था यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी। Hans Wolf and I looked on the church, clapping, and hands were stamping our feet to keep out the cold as much as anything. अब हैंस वुल्फ और मैं इस जो दृश्य जो भी वहाँ पे हो रहा था, जो भी गेम हो रहा था, उसको इंजॉय कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, अपने हैंड्स को अपने फीट पे स्टैम्प कर रहे थे और ठंड से बचने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रीथ माइंडिंग इन द एयर बिटवीन अस, ही सॉ इट टू एंड स्माइल। अब एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे हमारी जो हंसी थी वो हवाओं में घुल चुकी थी और हम एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडो। उसके बाद जो हैंस वुल्फ थे स्माइल करते हुए क्या कहते हैं, मिसेस जिम मैकपर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितने भी वॉर्स होते, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उसको एक फुटबॉल मैच की तरह ही ख़त्म करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो सोल्जर होते हैं वो मरते नहीं हैं, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है और कोई भी वाइफ पत्नी विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। उसके बाद मैंने क्या उनसे बोला कि मैं फुटबॉल की जगह क्रिकेट को खेलना ज़्यादा पसंद करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर फॉर ऑफ विनिंग। उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद हम टॉमी सोल्जर्स जो हैं श्योर हैं कि हम जीत जाएंगे क्योंकि हम क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। सैड टू से कॉनी, फ्रिज वॉन 2-1। उसके बाद हम गेम्स को एंजॉय करने लगे, लेकिन मैं इसे बताते हुए बहुत ही दुखी महसूस कर रहा हूँ कि जो फ्रिज के सोल्जर्स थे वो उस गेम को जीत चुके थे क्योंकि उन्होंने 2 गोल करी थी और हमने 1। बट the Hans Wolf generously said our goal was wider than theirs, so it was quite fair. तो उसके बाद हैंस वुल्फ ने कहा कि हमारे जो गोल्स थे वो बहुत ज़्यादा वाइडर थे उनके गोल से, तो क्वाइटली मैं इस बात पे सहमत था और चलो ये एक फेयर मैच हो गया था। द टाइम केम टू ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रन्स एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग एंड since run out. We knew it was all over. I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. उसके बाद जैसे ही टाइम फिनिश हुआ हमने अपनी सॉसेस और स्नैप्स को ख़त्म किया और हमें पता था कि सब ओवर हो चुका है। हैंस वुल्फ से मैं कहता हूँ कि आप बहुत जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलेंगे और इस तरीके से जो फाइट थी वो एक तरीके से एंड हो चुकी थी और हम सब अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट वॉज एवरी सोल्जर वॉन्स ऑन बोथ साइड, हैंस वुल्फ साइड। और उसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि जब हैंस वुल्फ ने जब मिस्टर जैकपर्सन ने बोला कि मुझे लगता है कि अब हमारी जो फाइट है वो फिनिश हो चुकी है और हम अब घर वापस जा सकेंगे, तो हैंस वुल्फ ने बोला कि मुझे भी ऐसा लगता है और मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि सेम इसी तरीके से जितनी भी फाइट्स हैं वो ख़त्म की जाए। Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coats men drifting back towards their trenches.
उसके बाद ऐसे कहते हुए जिम मैकपर्सन वो मुझे ग्रीट करते हुए टेक केयर बोल के वो जाने लगे हैंड्सफुल, और देखते ही देखते वो 100 ऑफ ग्रे कोट्स की भीड़ में शामिल हो गए और अपने ट्रेंचेस में वापस चले गए. That night back in our drafts we heard them singing in a choral and singing in a quite beautifully. It was a style natch. Our boys gave them a rousing chorus, and while sweepers watched we exchanged carols for a while. Then we all fell silent. We had a time of peace and goodwill, a time I will treasure all long I live. उसके बाद वो जैसे ही अपने शेल्टर्स में जाते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग गा रहे होते हैं जिसको वो लोग कोरस बोलते हैं, और वो सॉन्ग का नेम होता है स्टील ए नैच साइलेंट नाइट. और उसके साथ साथ हम भी सॉन्ग्स गा रहे होते हैं, और वो जो नाइट होती है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नाइट्स होती है, और हम सब जो हैं एक ट्रेजर्स में चले जाते हैं. और यहाँ पे एक मीनिंग बताई जा रही है. डाउट्स मीन्स होता है एक शेल्टर, जैसे जब वो ट्रेंचेस बनाते हैं तो वहाँ पे एक अपने रहने की जगह बना लेते हैं, तो वहीं पे जाके वो बैठ जाते हैं. जो सोल्जर्स होते हैं वो गाना वाना गाने लगते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक पीसफुल क्रिसमस को वो सेलिब्रेट करते हैं. Dearest Connie, by Christmas time the next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I knew from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure for it. मेरी प्रिय कोनी, अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगले क्रिसमस में ये जो वॉर है कुछ नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल स्टोरी बन के रह जाएगी, एक मेमोरी बन के रह जाएगी. मैं ये जानता हूँ कि आज जो भी हुआ है दोनों आर्मी की तरफ से एक बहुत पीसफुल एंडिंग रही है, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम जल्द ही साथ होंगे. योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम. Part 3. I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out the nothing but a burned out shell. The roof gaping and the windows boarded up. अब उसके बाद क्या हुआ, जो राइटर हैं उन्होंने लेटर को फोल्ड कर लिया और उनको पता था कि अब क्या करना है. वो उस दिन पूरी रात सो नहीं सके और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो ब्रिडपोर्ट के लिए निकल गए. जो लेटर था मिसेस जिम मैकपर्सन को देने के लिए, तो वहाँ पे उन्हें एक लड़का जो है अपने डॉग के साथ वॉक करते हुए दिखता है. उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इस एड्रेस को जानते हो. उसके बाद क्या हुआ कि वो जब उस एड्रेस पे पहुँचते हैं तो उनको वहाँ कुछ नहीं दिखता है. एक बर्न आउट शेल मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय घर दिखता है जो कि पूरी तरह से बर्न हो चुका था. रूफ गैपिंग इन द विंडोज़ ब्रॉडेड अप, तो जो रूफ में जो गैपिंग्स थी विंडोज़ में वो कवर हो चुकी थी. वुडन के जो वुड थे, वुड के विंडोज़ थे वो कवर हो चुकी थी गैपिंग्स, और पूरी तरीके से वो जल चुकी थी. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन नोज वेयर द वेयरबॉट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. उसके बाद क्या है कि वो जो उस घर के बगल में जो दूसरा घर था वहाँ पे नॉक करके पूछते हैं कि क्या किसी को पता है कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ है. तो वहाँ पे एक आदमी आता है बाहर. ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर. तो वहाँ पे एक स्लीपर पहन के आदमी आता है बाहर और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है. आई न्यू हर वेल, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड. बहुत ही एक लवली हैं, ओल्ड लेडी हैं वो, लेकिन वो थोड़ी मडल हेडेड है. मडल हेडेड मीन्स थोड़ी कंफ्यूज रहती हैं. ओके नाउ आगे वो क्या कहता है कि शी इज़ अ मडल हेडेड लेडी एंड अ वेरी ब्यूटीफुल लवली लेडी, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी 101 ईयर शी ओल्ड. तो क्या इस एज में मडल हेडेड मीन्स एक कंफ्यूज व्यक्ति होना, मतलब अगर हो ही जाता है तो इस एज में जो है ऑब्वियस सी बात है. ओके उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि शी वॉज अ मडल हेडेड बट हर एज वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी 100 ईयर वन, और जो कि वो 101 साल की हो चुकी हैं. शी हैड बीन इन हर हाउस व्हेन इट कॉट फायर. नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड विल हैव बीन कैंडल शुड, बिकॉज शी यूज कैंडल rather than electricity, because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in nursing home now. He told me Burlington House on Dorset Road
ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। तो यहाँ पे बताता है वो ओल्ड मैन कि जब आग लगी वो घर में ही थी और ये किसी को नहीं पता चला कि आग कैसे लगी। हो सकता है कि वो कैंडल से आग लगी हो, क्योंकि जो मिसेस मैकपर्सन थी वो कैंडल ज़्यादा प्रीफर करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं ज़्यादा यूज़ करती थी। और उसके बाद ये जब उनको आग लगी वो उस टाइम घर में ही थी और जो फायरमैन था उनको सेफली बचा लिया। और इस टाइम वो एक डॉर्सेट में नर्सिंग होम है वहाँ पे वो रहती हैं, जो कि हमारा जो टाउन है उसके अदर साइड पे है। नेक्स्ट क्या होता है कि आई फाउंड द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। तो जो राइटर होते हैं वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग जो होम होता है उसको बहुत ही ईजिली तरीके से ढूंढ लेते हैं। देयर वॉज अ पेपर चेन अप hallway lighted Christmas trees stood on the corner with a lopsided angle on the top। अब वो जो दिन था वो क्रिसमस का ईव था, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रखी थी। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन। मैं वहाँ गया और मैंने बोला कि मैं मिसेज मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनसे मिलने आया है, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और एक उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। मैं देख सकता था डाइनिंग रूम से कि सब ने एक पेपर हैट पहन रखा था और वो सिंगिंग कर रहे थे। The Martin had a hat on too and seemed happy enough to see me। She even offered me a माइनाक पाई। तो जो वहाँ की जो मार्टिन थी वो भी हैट पहन रखी थी और उन्होंने मुझे बहुत ही हैप्पी तरीके से देखा। उन्होंने मुझे एक माइनाक पाई जो केक होता है वो भी ऑफर किया खाने के लिए। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ कॉरिडोर में वॉक करते हुए गई। मिसेज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द others। She told me she is rather confused today, so we thought it is best if she had a good rest। मिसेस मैकपर्सन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो हमें लगा कि उनको रेस्ट करने हमें लगा कि उनको रेस्ट करने देना चाहिए, लेकिन वो तुमको देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगी। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनको तुम्हें पता ही है कि उनके पास कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, उनसे कोई विजिट करने, उनसे कोई मिलने नहीं आता। आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। मुझे ये यकीन है कि वो तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी कि उनसे कोई मिलने आया है। So I'm sure she will be only pleased to see you। She took me into the conservatory with wicker chains and potted plants all around the left me। उसके बाद क्या होता है कि वो मुझे एक कंजर्वेटरी रूम में लेके जाती है। अब कंजर्वेटरी रूम क्या होता है कि एक रूम होता है जो पूरी तरह से ग्लास से कवर्ड होता है, बहुत सारे प्लांट्स रखे रहते हैं, कुछ काउचेस होते हैं, सोफाज लगे होते हैं। वहाँ पे वो मुझे लेके गई और वहाँ पे मुझे वो छोड़ के चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। अब वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि एक ओल्ड लेडी होती है, वो कहाँ पे व्हील चेयर पे बैठी होती है, उनके जो हैंड्स होते हैं वो फोल्ड होते हैं उनके लैप पे। शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू द विस्पी बन। उन्होंने अपनी एक बालों में जूड़ा बनाया होता है, बन बनाया होता है, जो कि बहुत ही सुंदर सा सिल्वर कलर का दिख रहा होता है। शी वॉज गैजिंग आउट द गार्डन, और वो गार्डन में गैजिंग कर रही होती हैं, गार्डन की तरफ देख रही होती है। हेलो आई सेड, मैंने उनसे हेलो बोला। शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, और वो टर्न होती है और बहुत ही वैकेंटली, बहुत ही खालीपन से मेरी तरफ देख रही होती है। और मैंने उनको विश किया हैप्पी क्रिसमस कोनी। मैंने उनको बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। और मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि मुझे ये मिला है और मुझे ये लगता है कि ये आपका है। As I was speaking, her eyes never left my face। और जैसे कि मैं बोल रहा था उनकी आंखों ने मुझे देखना नहीं छोड़ा। I opened the tin box and gave it to her। और मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया और उनको दे दिया। That was the moment her eyes light up with her recognition and her face becomes stuffed and sudden glow up with happiness। और जैसे कि जब मैंने उनको टिन बॉक्स दिया तो उनकी आंखें जो थी वो भर आई और उनका फेस जो था वो ग्लो करने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने वो डेस्क के बारे में उनको एक्सप्लेन किया और ये बताया कि कैसे ये मुझे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो मेरी बात सुन रही हैं। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर ट्रेंडली विथ हर फिंगर टिप्स।
कुछ टाइम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो लेटर था उसको वो अपने हाथों से स्ट्रोक कर रही थी, सहला रही थी अपनी फिंगर टिप से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फुल विथ टीयर्स। और सडनली उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और उनकी आंखें जो थी वो आंसू से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता था, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे वापस आओगे मेरे डियर, मेरे प्रिय। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और अब तुम वापस आ गए हो मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बन के, पूरी दुनिया का जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वो बन के तुम मेरे लिए वापस आ गए हो। कम क्लोजर, मेरे पास आओ जिम डियर, सिट डाउन। और वो क्या जो ऑथर होता है, राइटर होता है, उनको क्या समझती है, जिम समझती है, और बोलती है कि जिम मेरे पास आओ और यहाँ पे बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड ऑन माई चिक, और उन्होंने मेरे चिक्स पे, मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारे लेटर को रोज पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और जो तुम्हारी आवाज़ थी वो मेरे हेड में गूंजती रहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और मुझे ऐसा फील होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और चूंकि अब तुम मेरे साथ आ गए हो, यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तो तुम इसको मेरे लिए फिर से पढ़ो खुद से। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे। एंड when she was asking to him, she said him Jim, तो वो जिम बोल के उस जिम में एक पर्सन, उनको लगता है कि जिम में एक पर्सन वापस आ गए, और वो कहती हैं कि मैं इस लेटर को रोज़ पढ़ा करती थी, लेकिन आज तुम मेरे लिए इस लेटर को पढ़ोगे माय डियर जिम, क्या तुम ऐसा करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी वॉइस जो है, आवाज़ जो है, उसको फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तुम्हारी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड परहैप्स वी विल हैव सम टी, I'd made you a nice Christmas cake, और ऐसा करते हुए मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी और एक क्रिसमस केक भी बनाऊंगी। द केक वॉज ऑफ मार्जिपियन ऑल अराउंड, और उस पर मार्जिपियन जो मैंने अभी आपको बताया था, जो केक के ऊपर जो पुडिंग की हुई होती हैं, बहुत सारे स्वीट्स और एग्स के साथ, वो मार्जिपियन की पुडिंग करूँगी केक्स के ऑल अराउंड में, ऐसे बना के केक्स को बनाऊँगी। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपियन, और मुझे ये पता है कि तुमको मार्जिपियन केक जो है वो कितनी ज़्यादा पसंद है। तो ये फाइनली एंड ऑफ द चैप्टर हो जाता है। एंड द ऑथर नेम इज़ माइकल मोरपुरागो। एंड फाइनली हमारा जो चैप्टर होता है वो फिनिश होता है। If you like my explanation, give a like on my video, share and subscribe, एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि फर्दर वीडियोस भी मैं अपलोड करती रहूँगी चैप्टर रिलेटेड, जो भी आगे के होंगे, जैसे पूरे कोर्सेज इसमें मैं कवर करने वाली हूँ, क्लास 8th एंड क्लास 7 बोथ। सो सब्सक्राइब फॉर चैप्टर रिलेटेड वीडियोज़। बी सेफ एट योर होम, टेक केयर, बाय बाय।